वो भी जानेंगे। लेकिन आज से अडानी विल्मर का आईपीओ खुल गया है और 31 जनवरी तक इसमें आपके लिए पैसे लगाने के मौके बनेंगे। फॉर्चून ऑयल इनका प्रीमियम ब्रांड है और कंपनी विस्तार की भी योजनाएं बना रही है। और आईपीओ पर हमने कंपनी के एमडी और सीईओ अंशु मलिक और कंपनी के सीएफओ श्रीकांत कान्हेरे से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। जुटा रहे हैं आईपीओ के संदर्भ से, ये आप मेरे को बता पाएंगे इसको खर्च कैसे करेंगे? कैपिटल एक्सपेंशन में खर्च होगा, इसका इस्तेमाल कैसे होगा? मैं इसी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ सर आपसे। धन्यवाद। देखिए, अडानी विल्मर लिमिटेड जो है एक फास्ट एक्सपेंशन ग्रोथ प्रोजेक्ट्स में है। हम लोग का जो स्टेपल फूड्स का जो बिजनेस है करीबन 25 से 30% ग्रो हो रहा है और अडानी विल्मर लास्ट 4-5 साल में स्टेपल्स के ऊपर एंड फूड पैक्ड फूड के ऊपर काफी रैपिडली फास्ट प्रोग्रेस किया है। तो इसको देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी या बड़ा कैपेसिटी इंडिया में डालना बहुत जरूरी है। एंड इसलिए ये जो आईपीओ है इसका जो मेजर पोर्शन है 1900 करोड़ आपका कैपेक्स में जाएगा और ये भी कैपेक्स जो है ये फूड में जाएगा, जिसके बेसिकली राइस है, व्हीट फ्लावर है, दाल, बेसन है, सोया नगेट्स है जो एक बड़ा बिजनेस भर के आ रहा है, एंड सोया वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, सोया सॉस मील है, सोया ग्रिट्स है, सोया लेसिथिन है, ये सब चीज है। इसके अलावा हमारे बुक्स में जो डेट्स है अराउंड 1050 करोड़ के आसपास, ये जो है ये हम लोग पूरा रिपे कर देंगे और कुछ 450-500 करोड़ हम लोग रखेंगे मर्जर्स एंड एक्विजिशन, क्योंकि आगे जाते हुए हर चीज अगर हम लोग खुद अडानी विल्मर खुद करना तय करें तो स्लो हो सकता है। इसलिए इसको थोड़ा तेजी लाने के लिए, रफ्तार लाने के लिए हमें कुछ एक्विजिशन करना पड़ेगा ताकि फास्टर ग्रोथ हो। और इंडिया में बहुत सारे ऐसे छोटे ब्रांड्स है या छोटे कंपनीज है या छोटे प्लांट्स है, एसेट्स है जो हम उन्हें नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे ले जा सकते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग जरूर काम करें। अंशु जी, आपके जो बिजनेस मॉडल के हिसाब से यू आर इन द 3 डिवीजन, एडिबल ऑयल और आप एफएमसीजी में पैक्ड फूड के अंदर है, कुछ इंडस्ट्रियल एसेंशियल्स के अंदर है। इन तीनों का आप मेरे को रेवेन्यू सेगमेंट बता पाएंगे, किस किस से कितना रेवेन्यू आता है और आगे चल के फ्लरिश कौन सा ज्यादा अच्छा होगा, यानी कि कौन सा ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, आप उससे खुश भी हैं और बहुत स्पीड से बढ़ेगा, ये तीनों वर्टिकल्स में से सर? देखिए, अडानी विल्मर में हम लोग हर बिजनेस को वॉल्यूम के तौर पे देखते हैं या मेजर करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर के कारण एडिबल ऑयल के प्राइसेस तो काफी ऊपर चले गए, मोर देन 50% या 70%। तो इसमें तो हम लोगों का रोल कम है। तो हम लोग हमेशा बिजनेस को एक वॉल्यूम के अंतर्गत इसको मापते हैं और मेजर करके इसी के ऊपर काम करते हैं। तो अभी हम आपको फाइनेंशियल ईयर 21 का बताएं तो 4.5 मिलियन मैट्रिक टन हम लोग का वॉल्यूम हैंडल हुआ है, यानी 45 लाख मैट्रिक टन। इसमें से 65% है तेल में, एडिबल ऑयल्स और फैट जो है ये हमारा 65% का वॉल्यूम शेयर, 11% आता है पैक्ड फूड एंड एफएमसीजी और 24% आता है हमारा इंडस्ट्री एसेंशियल्स। इसमें एडिबल ऑयल क्योंकि एक मैच्योर कैटेगरी है और काफी दिनों से ये ब्रांडेड सेगमेंट पे ऊपर काम हुआ है, तो इसका जो ग्रोथ रेट है यानी 6 से 8% के रेंज में चलता है। इंडस्ट्री एसेंशियल स्टैंडर्ड एक 6 to 8% में ही ग्रो करता है, बिकॉज ओलियोकेमिकल बिजनेस लीजिए ये सब इसी रेट में है। लेकिन जो बिग डिफरेंस है ये है पैक्ड ब्रांडेड स्टेपल्स। एंड आप देखे होंगे कि ये पैक्ड ब्रांडेड स्टेपल्स यानी खास करके चीनी, आटा, चावल, दाल, बेसन, ये जो सब प्रोडक्ट्स है इनमें ब्रांडेड पैक्ड आज के दिन में 10 से 12%, 15% है बहुत है। तो 85% जो है ये आज भी लूज बिकता है। एंड आपने देखा होगा ये कोविड के दौरान कंज्यूमर्स जो है काफी हेल्थ कॉन्शियस हो गए, पैक्ड स्टेपल्स खरीदने लगे हैं और इनमें जो ग्रोथ है हम लोग देख रहे हैं 25 से 30% अडानी विल्मर कर रहा है। हालांकि ये इंडस्ट्री एवरेज ग्रोथ होगा 10 से 12% या 15%, बट क्योंकि अडानी विल्मर बहुत एग्रेसिव कंपनी है इसमें और हमें बहुत इसका अपॉर्चुनिटी दिखता है, तो हम लोग इस पे फास्ट काम कर रहे हैं और इस साल लास्ट
2-3 साल से हम लोग 25 से 30% में ग्रो कर रहे हैं। तो आपका जो सवाल है कि आप कहाँ देखते हैं फ्यूचर, श्योरली बैंक स्टेपल्स में ही फ्यूचर नजर आता है। श्रीकांत जी, एक क्वेश्चन आपसे भी है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये सेगमेंट में कंपटीशन नहीं है, इस सेगमेंट में भी बहुत कंपटीशन है। और अभी मैं आपके कुछ फाइनेंशियल्स भी, बैलेंस शीट्स के चेक कर रहा था, तो अभी आप जो अबिटा मार्जिन्स है वो 3.2% का एंजॉय कर रहे हैं। तो एक कंपटीशन के चलते जरा मेरे को मार्जिन्स का सेंस दे सकते हैं, क्योंकि एक एंड पे तो कंपटीशन है, दूसरे एंड पे आपको पता है कि प्राइस राइज भी हो रहा है कमोडिटीज का, पिछले एक साल में तो बहुत ज्यादा हुआ है। तो ये मार्जिन्स के फ्रंट पर हम कितने कंफर्टेबल हैं, कितना बढ़ेगा, इसका सिनेरियो अगर आप बता पाए तो। देखिए, अडानी विल्मार जो है एक बड़ी यूनिक कंपनी है, जिसमें मेरे को नहीं लगता कि हमारे जैसी कोई दूसरी कंपनी भारतवर्ष में है जो कि एडिबल ऑयल और स्टेपल फूड के जितने भी प्रोडक्ट्स है, जैसे कि व्हीट फ्लावर है, राइस है, पल्सेस, बेसन है, शुगर है, वो एक साथ एक ही ब्रांड के नीचे एक ही कंपनी ऑफर करती है। आपको बहुत सारी कंपनीज हैं स्टेपल फूड में, लेकिन वो किसी एक ही कैटेगरी को कैटर करती है। अडानी विल्मार केवल ऐसी कंपनी है जिसके ब्रांड में सभी स्टेपल फूड्स इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल है। तो ये हमारे लिए एक विशेष बात है। दूसरा, जहां तक मार्जिन्स का सवाल है, देखिए मार्जिन्स हम एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू नहीं देखते हैं, हम लोग देखते हैं मार्जिन्स, एब्सोल्यूट मार्जिन हमारा कितना बढ़ रहा है। अगर आप हमारा पिछले 5 साल का या 3 साल का नंबर देखेंगे तो हमारा एबिटा मार्जिन्स कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है इन टैंडम विद द वॉल्यूम ग्रोथ। चूंकि मलिक जी ने जैसा बोला कि हमारे रेवेन्यूज में इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत होता है, तो मार्जिन एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि जितने रेट से हमारा वॉल्यूम बढ़ा उतने से ही एब्सोल्यूट एबिटा मार्जिन्स या पैट मार्जिन्स बढ़े कि नहीं बढ़े वो। तो अडानी विल्मर का आईपीओ आज से खुल गया है और आप सुन रहे थे अडानी विल्मर के टॉप मैनेजमेंट को। कंपनी की पैकेज्ड फूड बिजनेस को लेकर काफ़ी बड़ी योजना है और ग्रामीण इलाकों में, भारत के गांवों में अपनी पेनिट्रेशन को मजबूत करना चाहते हैं। और हमसे बातचीत की थी कंपनी के डायरेक्टर प्रणव अडानी ने। उन्होंने कहा था कि उनकी जो योजना है, उनका जो लक्ष्य है वो भारत के हर किचन तक पहुंचने की है। तो आईपीओ आज से खुल गया, 31 जनवरी तक आपके लिए इसमें मौका रहेगा और प्राइस बैंड है 218 से 230 शेयर। एडिबल ऑयल की दिग्गज कंपनी है और जो संगठित जो एडिबल ऑयल का जो स्पेस है, ऑर्गेनाइज जो मार्केट है, उसमें 17% का हिस्सा ये कमांड करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। सौरभ, आपके पास अब लौटेंगे। ये बताइए कि बाजार तो कमजोर है, लेकिन कुछ शेयर आपको मजबूत लग रहे हैं क्या, जहां पर बाइंग करनी चाहिए? बिल्कुल अभिषेक जी, मेरा पहला पिक एसबीआई रहेगा। एसबीआई की स्पेसिफिकली बात करें तो आज जैसा कि पूरा मार्केट वीक है, आईटी सेक्टर में वीकनेस देखने मिल रही है, पर अगर हम देखें तो निफ्टी पीएसयू इंडेक्स है वो आज के सेशन में 4% अप है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम है। एसबीआई ने इनफैक्ट आज के सेशन में कल का हाई भी ब्रेक किया है और जो पूरे वीक का जो